हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो फाइनली डीयू की जो फर्स्ट एडमिशन लिस्ट है मैथमेटिक्स के लिए वो डिक्लेयर हो गई है एमएससी मैथमेटिक्स के लिए। तो यहाँ पे अपन इस वीडियो में देखेंगे कि अभी जिसके रिजल्ट आ गया तो उनके फर्स्ट लिस्ट वाले हैं वो उनको क्या करना है अभी, और जिनकी सेकंड लिस्ट में जिनका नाम आने वाला है या जिनका अभी इसमें नहीं आया वो लोग क्या करें। तो ये देखेंगे। तो यहाँ पे आप लिस्ट देखेंगे तो सबसे फर्स्ट रैंक से 127 हाईएस्ट मार्क्स थे किसके, जनरल कैटेगरी में। और आपने जैसे हमने देखा था कि कुछ कैंडिडेट ओबीसी के हैं, वो ईडब्ल्यूएस के हैं, वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जिसके 119 मार्क्स हैं ये ओबीसी नॉन क्रीमिलियर का, पर ये जनरल में है मनदीप कुमार शाह सॉरी। और इसी प्रकार से और भी कैंडिडेट है, प्रेरणा गुप्ता। तो ये ईडब्ल्यूएस वाले भी इसमें आ रखे। तो जैसे अपने सोचा था कि कुछ कैंडिडेट्स इस वजह से ओबीसी कट ऑफ है वो थोड़ी कम ही रही है और ईडब्ल्यूएस की थोड़ी सी वो भी कमी थी, बस एससी एसटी की कट ऑफ है उसमें थोड़ा चेंजमेंट आया है। और इसी प्रकार से अगर ओबीसी के देखें तो ओबीसी में सबसे फर्स्ट जो देखा जाए तो वो है 111 यानी 111 रोहित कुमावत इसके आई है। और इसी प्रकार से एससी एसटी पर एससी एसटी में आप देखेंगे सिर्फ 3 लोगों को ही लिया गया है। एसटी में यहाँ पे सिर्फ 3 लोगों को ही लिया है, एसटी वाले 3 ही है। और तो इसकी कट ऑफ इसलिए ज़्यादा भी है, 62 रही है इसकी। तो अगर अपन कट ऑफ एनालिसिस की बात तो कर लें, अब अपन देखेंगे इन लोगों को करना क्या है। जैसे फर्स्ट लिस्ट वाले जिसका एडमिशन हो गया तो वो अपने पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो उनको वहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखेगा। तो उनको अपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने, अपलोड कर दीजिए वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे। और फिर उनके बाद वहाँ पे फीस सबमिट का ऑप्शन भी आएगा, तो फीस भी सबमिट कर सकते हैं। और फीस से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी होगी उनकी तो उनके अगर नीचे आपको नंबर मिल जाएंगे, उन पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और किसी को जैसे हो रहा है कि मेरे को तो ये कॉलेज मिल गई थी, दूसरी कॉलेज चाहिए थी, वैसे कॉलेज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पर अगर आप फिर भी चाहते हैं तो वहाँ पे आपको अपग्रेड का ऑप्शन भी मिलेगा, तो आप कॉलेज को अपग्रेड भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रही है, यानी कि जिसके जनरल कैटेगरी में 85 मार्क्स थे उसका इसमें एडमिशन हो रहा है। यानी जनरल कैटेगरी इसके 85 थे, जरूरी नहीं कि सारे 85 वालों का हो गया, कुछ रह भी चुके हैं 85 वाले, पर जैसे 85 जिसके मार्क्स है जनरल कैटेगरी में उसका नाम यहाँ पे लिस्ट में दिख रहा है। ओबीसी में 73 है, एससी में 55 है और एसटी में 62 और ईडब्ल्यूएस में 67 वाले का हुआ है। तो जैसे अपन ने पहले भी बताया था कि जनरली 85 से 90 जा सकती है, तो यहाँ पे 85 की मैक्सिमम कट ऑफ थी। ओबीसी के लिए अपन ने 75 से 80 सोचा था, वो मैक्सिमम थी, तो यहाँ पे 70 थे। पर एसटी के लिए अपन ने 62 नहीं सोचा था कि इसकी 62 भी रह सकती है क्या, तो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा है। तो हो सकता है सेकंड कट ऑफ में इसकी थोड़ी ज़्यादा डाउन चली जाए। और ईडब्ल्यूएस के लिए 67 है। तो अब ये कि इसकी सेकंड कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, तो जनरल में आप देख सकते हैं कि 85 है, तो बहुत ज़्यादा कम तो नहीं होगी, बहुत ज़्यादा कम तो नहीं होगी। तो फिर भी ऐसा लगता है कि 77 के अराउंड, या ऐसे बोल सकते हैं कि 75 से 80 के बीच में रहने वाली है, यानी कि 77 जैसे जहाँ तक लगता है कि इतनी तो डाउन हो जाएगी। और ओबीसी के लिए 73 है, तो इसकी लास्ट 65 मानो आप, क्योंकि इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकती। 73 पे अब इसमें बहुत सारे कैंडिडेट आ गए, पर इसका फर्क ये पड़ सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिसमें इसमें फर्स्ट रैंक वाला है वो शायद एडमिशन ले, कुछ लोग छोड़ भी तो देंगे। तो उस हिसाब से ऐसा देखा जाए तो कट ऑफ थोड़ी कम भी जा सकती है, पर इतनी ज़्यादा कम भी नहीं जाएगी कि लास्ट ईयर की तरह बहुत कम थी, उतनी कम तो नहीं जाएगी। लास्ट ईयर तो 43 पे भी हो गया था, तो इतनी कम तो नहीं जाने वाली है। तो 73 या 30 नंबर का फर्क हो गया, पर ये 65 और थोड़ा बहुत अगर ऐसे ज़्यादा कैंडिडेट छोड़ देते हैं तो 63 64, पर ऐसे नहीं कि 60 आ जाएगी, 60 आने के चांसेस तो बहुत ही कम है। और एससी की जैसे 55 है तो ये 45 से 50 के बीच में जा सकती है, 47 45 ऐसे एससी वाली। और एसटी वाले का तो कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि इसमें भी 3 कैंडिडेट ही लिए हैं, उनकी कट ऑफ भी 62 है, तो ये मे भी 55 ही रह जाए। और ईडब्ल्यूएस की 67 है, तो अपन बोले थे कि 60 से 65, पर ये 60 तक ही जाएगी, 60 से 65 के बीच में, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट वैसे कम होते हैं। तो ये तो कुछ इसकी कट ऑफ की बात ही, जिसकी सेकंड कट ऑफ इतनी रह सकती है। और अब हम देखें कि अगर किसी को कोई पेमेंट की डाउट हो, किसी को मार्क्स में गड़बड़ दिख रही हो, किसी का लिस्ट में नाम नहीं हो, तो आप यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं। आप डीयू एडमिशन पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अब आपका सारा काम है ना वो डीयू की मैथ्स की वेबसाइट पे होगा, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है, वहाँ से सारा काम होगा। तो आप जब भी कोई भी चीज़ नोटिफिकेशन आएगा, कुछ भी आएगा, क्लासेस कब से होंगी, सब वो सारे के सारे नोटिफिकेशन है ना du.maths.ac इन पे मिलेगा आपको, du.maths.ac.in, इस पे सारे आपको जाएंगे तो वहाँ पे सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ये लिस्ट भी जो अभी एडमिशन वाली लिस्ट है ये भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, तो इसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो अब सारे के सारे काम आपको डीयू की जो ऑफिशियल डिपार्टमेंट की मैथमेटिक्स की जो वेबसाइट है वहाँ पे विजिट करना है, तो वहीं से आपको क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सब कुछ वहीं पे मिलेगा। सो आई होप आपको थोड़ी बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।